Yes, welcome, my dear students. Yes, class, today we are going to start chapter number 37 Sports Brand. Yes, class, before starting this chapter, we want to discuss about the Strange but True 3. अभी तक हम लोगों ने Strange but True 2 तक कंप्लीट कर लिया है. Now come on to the Strange but True 3. जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ स्ट्रेंज बातें होती हैं वो, लेकिन आपकी क्या होती है, वो सच होती हैं, फैक्ट होती हैं. तो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक ऑन अ पेज नंबर 53 एंड दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक. नाउ India is the second only to the USA when it comes to speaking English, with around 125 million people speaking the language, which is only 10% of our population. आपको पता है इंडिया यूएस के बाद सेकेंड ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाली कंट्री है. यहाँ पे टोटल 125 मिलियन पीपल क्या इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि आप हमारी पॉपुलेशन का 10% है. ओके, नाउ द सेकेंड क्या कह रहा है, द फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम एपीजे अब्दुल कलाम had visited Switzerland back in 2016. Upon his arrival, Switzerland declared May 26 as a Science Day. आपको पता है कि स्विट्ज़रलैंड में एपीजे अब्दुल कलाम के जाने की वजह से वहाँ पे 26 मई को साइंस डे सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि उनके आगमन की खुशी में स्विट्ज़रलैंड ने 2006 में 26 मई को साइंस डे सेलिब्रेट किया था. और हम सब जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे. वो इंडिया के मिसाइल फादर ऑफ इंडियन मिसाइल के नाम से भी वो जाने जाते हैं. ओके, और वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्या इन्फॉर्मेशन है. एन इंडियन अमेरिकन रिसर्चर Viral Patel and his team of researchers at Oak Ridge National Laboratory in Tennessee have developed a dryer that could make doing laundry much quicker. It is called the ultrasonic dryer. It's expected to be up to 5 times more energy efficient than most convenient dryer and is able to dry a large load of clothes in about half the time. आपको पता है इंडियन अमेरिकन रिसर्च थी, उनमें से वायरल पेटल एंड उनकी जो टीम थी, उन्होंने एक लेबोरेटरी में एक ड्रायर उन्होंने इन्वेंट किया. वो ड्रायर आपका इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसमें अल्ट्रासोनिक ड्रायर के नाम से भी उसको जाना जाता है. वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि वो हमारे जो नॉर्मल ड्रायर होते हैं, जो कपड़े सुखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं लॉन्ड्रीज़ में, वो मच ज़्यादा एफिशिएंट और क्विकर हैं. बहुत जल्दी वो फटाफट कपड़े सुखाने में कैपेबल हैं, यानी कि वो आधे घंटे में भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े सुखाने में सक्षम है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है, जोसेफ स्वान प्रोड्यूस द फर्स्ट सिंपल इलेक्ट्रिक लाइट बट ही स्ट्रगल टू मेंटेन अ पावर सोर्स एंड द filament soon burned out when vacuum was exhausted. It was Thomas Edison who made the truly functional incandescent light bulb. आपको पता है जोसेफ स्वान थे, उन्होंने फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक लाइट इन्वेंट किया था. ठीक है, काफ़ी संघर्षों के बाद उन्होंने एक फिलामेंट का जलता हुआ फिलामेंट उन्होंने वो किया था, इन्वेंट किया था. लेकिन बाद में उसको सब साकार किसने किया, थॉमस एडिसन ने किया था, जिन्होंने उसकी उस सपने को साकार करके उन्होंने एक लाइट बल्ब का निर्माण किया था. ओके, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, द वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन इज़ द मैगलेव in Shanghai, which can cover 30.5 km in 8 minutes. It run with the maglev technology, magnetic levitations, meaning there is no friction, so the vehicle makes virtually no sound when traveling. आपको पता है दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार में चलने वाली ट्रेन है जो शंघाई में चलती है, उसका नाम मैगलेव है. वो 30.5 किलोमीटर जर्नी डिस्टेंस कवर करती है इन 8 मिनट में, और वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से इन्वेंट की गई है. उसमें कुछ मैग्नेटिक लेविएशन का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जब वो ट्रेन चलती है तो उसमें से कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, और बगल से वो ट्रेन गुजर जाती है और पता भी नहीं चलता, उसमें कोई साउंड भी नहीं बजती है. नॉर्मल वैसे ट्रेन में क्या होता है, हमारे दूर से ही हमको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्शंस की वजह से वो
होता है फ्रिक्शन की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका दिया है लियोनार्डो डा विंकी रिसर्च द विंग डिज़ाइन ऑफ अ बर्ड्स एंड डिज़ाइन अ मैन पावर्ड एयरक्राफ्ट इन हिज कोडेक्स ऑन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स 1502। जो लियोनार्डो डे विंसी हैं वो क्या थे, उन्होंने बर्ड का डिज़ाइन उन्होंने एयरक्राफ्ट में दिया था। जैसे एयरक्राफ्ट में बर्ड्स की विंग्स दी होती हैं, तो उसका डिज़ाइन उन्होंने लियोनार्डो डे विंसी ने उसको किया था। उसको सबसे पहले उन्होंने किया था फ्लाइट ऑफ बर्ड्स में किया था, इन 1502 में किया था। ओके, नाउ एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन अ नेक्स्ट पेज नंबर 54. The first woman in space was a Soviet Valentina Tereshkova in 1963. She orbited Earth for nearly 3 days aboard Vostok 6. यानी कि दुनिया की सबसे फर्स्ट वुमेन ऐसी हैं जिनका नाम सोवियत वैलेंटीना है। वो उन्होंने 1963 में अर्थ का समझ लीजिए उन्होंने नियरली 3 दिन तक उन्होंने उस चक्कर लगाया था। किसके थ्रू? वॉस्टक 6 के थ्रू उन्होंने अर्थ का चक्कर लगाया था। नियरली 3 दिनों तक उन्होंने लगाया था, तो वो दुनिया की फर्स्ट वुमेन कहलाई जो कि स्पेस में गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया द महाराजा ऑफ जयपुर सवाई जय सिंह कंस्ट्रक्टेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट द बिगिनिंग ऑफ द 18th century. These observatories were in Mathura, Delhi, Jaipur, Ujjain and Varanasi. There are several huge instruments based on Hindu and Islamic astronomy. आपको पता है जो जयपुर के महाराजा थे सवाई जय, उन्होंने क्या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी उन्होंने निर्माण किया था इन 18th सेंचुरी में। ठीक है, वो ज़्यादा कहाँ पे है? मुंबई, मथुरा में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन और वाराणसी में है। उसमें बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं जो हिंदू और इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है अल्फ़ाबेट द फर्स्ट थिंग दैट एवरीवन लर्न। हम सब जानते हैं कि अल्फ़ाबेट सबसे पहले सीखे जाते हैं। हम सब जानते हैं A to Z हमारे क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। द टर्म अल्फ़ाबेट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक अल्फ़ा एंड बीटा। ये वर्ड कहाँ से निकला है? ये ग्रीक वर्ड से निकला है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा हम सब जानते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा वो क्या होती हैं? वो रेज होती हैं। तो कहाँ से निकली? ग्रीक वर्ड से निकली हैं। द फर्स्ट 2 letter ऑफ ग्रीक बिकम द अल्फ़ाबेट दैट कवर ऑल द 26 letter इन इंग्लिश। इन्हीं दो लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड से, अल्फ़ा और बीटा से ही पूरे 26 इंग्लिश के लेटर आपके फाइंड आउट हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ऑन अर्थ सीज एलियन प्लैनेट इन अ हैबिटेबल जोन ऑफ इट्स होस्ट स्टार एंड अर्थ कजन that just might have a liquid water and the right conditions for a life. The new found planet called Kepler 186f was first spotted by NASA's Kepler Space Telescope and circled a dim red dwarf star about 490 light years from the Earth. यानी कि साइंटिस्ट ने दूसरे अर्थ का पता लगाया है जिसको अर्थ की कज़न के नाम से भी जाना गया है। वो क्या है? उसमें भी लाइफ संभव है, एयर है, उसमें कंडीशंस हैं, लाइफ है, वहाँ पे वाटर कुछ दिखाई दिए हैं। ये कहाँ से पता चला है? ये हमारे नासा की केपलर स्पेस टेलीस्कोप है, जिसकी वजह से उसको हमको मालूम चला है उसमें भी उस प्लैनेट में भी जीवन है। उसका नाम केपलर 186f उसका नाम दिया गया है। और उसमें एक रेड कलर का बोना स्टार भी देखने को मिला है, जो कितनी दूरी पे है? 490 लाइट ईयर्स अर्थ से दूर पे है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है ऑन 26 जून 2017 एन इनक्रेडिबल 676 चिल्ड्रन इन द यूके सेट अ न्यू गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल ड्रेस्ड एज अ Harry Potter to mark the 20th year since the first book of J.K. Rowling popular fantasy fiction series was published. यानी कि 26 जून 2017 में टोटल 676 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हैरी पॉटर का ड्रेस उन्होंने अपना ड्रेसअप किया था। तो वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक तरह से बच्चे इकट्ठा हुए थे जो गिनीज रिकॉर्ड में वो शामिल हुए हैं। वो बुक आपका हम सब जानते हैं हैरी पॉटर किसने लिखी थी? वो बुक J.K. रॉलिंग द्वारा लिखी गई एक फिक्शन सीरीज बुक है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आपका दिया है GSAT-17 इज अ डिज़ाइन टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस ऑन ऑपरेशनल सैटेलाइट। यानी कि GSAT उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ताकि वो सैटेलाइट जो हमने लॉन्च कर रखा है उस पर वो नज़र रख सके और वो वर्क कर सके। इट ऑल्सो कैरी इक्विपमेंट फॉर अ मेट्रोलॉजिकल डाटा रिले एंड सैटेलाइट बेस्ड रिसर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज। उसको इसलिए लॉन्च किया गया ताकि वहाँ से हमको सिग्नल प्राप्त हो सके और हम कुछ सिग्नल्स वहाँ पे सेंड कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 37 स्पोर्ट्स ब्रांड। हम सब जानते हैं कुछ स्पोर्ट्स के ब्रांड्स दिए हुए हैं जो कि आपके स्पोर्ट्स के ड्रेस में हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स मटेरियल्स में हो, उस तरीके के कुछ ब्रांड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ऑल पॉपुलर होते हैं। उस लोगों को हम ऐसा लोगो वो होता है कि जिसे हम पहचान के बता सकते हैं कि हाँ ये पॉपुलर ब्रांड का है। ठीक है, जिससे क्या होती है उसकी बनी रहती है, लाइक लोगों उसको अट्रैक्ट होकर के लोग उसे खरीदते हैं। कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं उसी ब्रांड्स को देख करके और उसे परचेज करते हैं। वो सिर्फ स्पोर्ट्स के ही फील्ड में वो ब्रांड्स हैं। तो कौन कौन सी हैं इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। The visual identity of a logo can make or break a brand in the eye of a consumer. The logo serve an indicator of value, loyalty, and togetherness. We come across a variety of logos from the business that offer sports equipment and product for a enthusiast. यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको देख करके लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वो लोगो क्या करती हैं, वो उस ब्रांड को क्या बताती हैं कि हाँ उनकी वैल्यू को बताती हैं, उनकी ईमानदारी को बताती हैं। और ये सारे लोगो आपके कहाँ पे हैं, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में ही यूज़ होते हैं वो। तो ना यहाँ पे दिया है सी द पिक्चर्स ऑफ द लोगो ऑफ सम फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड एंड नेम देम। उनका नाम आपको बताना है। तो फर्स्ट हम सब देख रहे हैं ये किसका कौन सा ब्रांड है, ये पूमा का है। ये शूज़ में भी होगा, आपको जर्सी वगैरह में भी ये पूमा का होता है। तो इस तरीके के ये स्पोर्ट्स ब्रांड ये भी है। फिर नाउ सेकेंड वन आपका क्या है, लाकोस्ट, ये भी है आपके। ठीक है, लाकोस्ट। थर्ड वन आपका नाइक का है, ये उसका आपका दिया हुआ है लोगो। नाउ फोर्थ दिया हुआ है यूनिक्स का। फिफ्थ आपका एडिडास का है। सिक्स्थ आपका रीबॉक का है। तो इस तरीके की कुछ ब्रांड्स हैं जो कि ऑल वर्ल्ड पॉपुलर हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका फैक्ट फाइल क्या कह रहा है, द एडिडास लोगो वॉज अ डिज़ाइन एंड क्रिएटेड बाय फाउंडर एडी दासलर who first used the 3 strips on Adidas footwear, making the company instantly recognizable. ठीक है, यानी कि ये जो एडिडास का लोगो है हम सब जानते हैं 3 स्ट्रिप्स इसमें दिए हुए हैं। तो इसके फाउंडर और क्रिएटर कौन है, एडी डैसलर हैं, जिन्होंने फर्स्ट इसको अपनी शूज़ में फुटवेयर में उन्होंने यूज़ किया था, जो कंपनी का एक तरीके से ये ब्रांड बन गया। ओके, नाउ इसी तरीके से नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द नाउ आइकॉनिक नाइक swoosh was selected half-heartedly by co-founder फिलिप नाइट। यानी कि जो आइकॉनिक नाइक है, swoosh है, उसका एक तरीके से कह लीजिए उसके co-founder कौन है, फिलिप नाइट है। ओके, आई होप क्लास यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।